से है। ये तो मुद्दा आप छोड़ ही दें कि राजनीति होती है, ये होता है, वो होता है। मेन मुद्दा है हमारा आरक्षण का। आरक्षण सबसे मेन, आरक्षण हम तभी खत्म कर सकते हैं तब हमारे में यूनिटी हो। ये देखिए FB पे बहुत मैंने देखा था, लेकिन जो मैं यहाँ देख रही हूँ इतने लोग मिलके, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी युद्ध की या किसी आरक्षण के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने सुना, आपने कहा मैं घर गई, आप घर गए, दैट्स ऑल, भूल गए। लेकिन हमें अगर लड़ना है तो सबसे पहले आरक्षण हम तभी खत्म कर सकते हैं तब हम एक हो। क्षत्रिय जब तक एक नहीं होगा, जब तक कोई भी लड़ाई हो हम नहीं लड़ सकते, चाहे वो आरक्षण की है, चाहे वो क्षत्रिय एकता की है, चाहे कोई भी है। और ज़्यादा तो मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्षत्रियता के लिए लड़ती हूँ, ठीक है। बाकी रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। ये यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी जानते हैं, आरक्षण को पूर्णतः कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। हम आरक्षण खत्म करने की बजाय अगर ये लड़ें कि आप जातिगत आरक्षण छोड़ के आप आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दीजिए, चाहे वो कोई भी कास्ट है, कोई भी जाति है, ब्राह्मण है, राजपूत है, दलित है, कोई भी है, सबको मिले, लेकिन उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति देख के। एक घर में 4 जॉब करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर हैं या जो भी हैं, और एक वही राजपूत के घर में एक किसान भूखा मर रहा है, वो आप देखिए, उस चीज को आगे लाइए और सरकार के समक्ष रखिए। ऐसे यहाँ 10 लोग हम इकट्ठे करके आरक्षण कभी खत्म नहीं कर सकते। शायद मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही होगी, जो जितने भी यहाँ लोग हैं, लेकिन मैं इस तरह के आरक्षण यहाँ, ये सब जितने भी मेरे ख्याल में यहाँ नाम हैं वो भी नहीं आए हैं, तो औरों से तो हम उम्मीद क्या, यहाँ तो मेरा नाम नहीं है लेकिन मैं आई, विवेक भाई ने बोला, तो आप किसको इकट्ठा कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो? जिन लोगों ने नाम अपने दिए हैं वही नहीं आए, तो आप क्या एकता और क्या आरक्षण खत्म करेंगे? पहले यूनिटी लाइए, फिर आरक्षण की बात करिए। तो इसलिए अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। अगर भीम आर्मी या किसी भी आर्मी के खिलाफ लड़ना है तो अपनी आर्मी बनाओ और फिर लड़ो, ठीक है। ये नहीं कि हम 4 आदमी, 4 संगठन यहाँ इकट्ठे हो गए, 4 वहाँ इकट्ठे हो गए। संगठन हर रोज बनते हैं हिंदुस्तान में, क्षत्रिय हर रोज 4 आदमी खड़े हुए, 7 आदमी इकट्ठे करके उसने एक संगठन खड़ा कर लिया। क्या करता है वो संगठन? रोज FB पे, अभी देखती हूँ मैं, देखूंगी जाके, जितने भी यहाँ लोग हैं सबने इधर उधर सेल्फियां डाल के और अपने फोटो डाल दिए होंगे, लेकिन सच में कितना काम करते हैं वो जमीनी स्तर पे? कितना करते हैं? कोई नहीं करता। सब पॉलिटिक्स के लिए और सेल्फी के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और जिसको करना है जाके देखिए, फील्ड में देखिए, आप झांसी की तरफ जाइए, यूपी में, बिहार में, जहाँ भी राजपूत क्षत्रिय समाज मर रहा है घुट घुट के, वहां जाके आप देखिए, जमीनी स्तर पे काम करिए। यहाँ स्टेज पे आके 4 बात बोलने से हमने राजनाथ को ये बोला या हमने किसी और को बोला, कुछ नहीं होगा। इस तरह से बोलने से आप खुद कितने उस चीज को डेडिकेट करते हैं वो मायने रखता है। किसी की बुराई मत करिए, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए, यूनिटी बनाइए, टीम बनाइए, संगठन नहीं। संगठन तो बहुत बन गए हिंदुस्तान में, संगठन ही संगठन है। मेरे ख्याल में मैं किसी संगठन से नहीं हूँ थी, पर मैंने यही संगठन की राजनीति छोड़ दी। मैं अकेली हूँ, मेरी अकेली टीम है। जहाँ भी हिंदुस्तान में कहीं कुछ होता है तो मैं अपने 10 भाइयों के साथ वहाँ पहुँचती हूँ, चाहे मैं कुछ कर नहीं सकूँ, लेकिन मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ जितने भी संगठनधारी बैठे हैं, कहाँ है उनकी वो संगठन? कम से कम 7-7 लोग ही गिनवा दो मुझे, 9 लोग ही गिनवा दो जिन्होंने आप संगठन बनाया है। अखंड राष्ट्रीयवादी पार्टी, बस यही है। इसमें से मेरे ख्याल में 10 लोग तो मेरे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रही सर, मैं इतनी दूर से आई, मैं समाजवादी पार्टी के मंच पर खड़े हो। नहीं, देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना ही है तो यूनिटी तो बनाइए। इन लोगों के आपने यहाँ पे पोस्टर छपवा दिए, उन लोगों को आके खड़ा तो करिए। पहले जो सच बोलता है उसको ऐसे ही नीचे उतार दिया जाता है। सच सुनने की हिम्मत रखे, क्षत्रिय भी, दलित भी, हर इंसान सच सुनने की हिम्मत रखे। यहाँ पे पगड़ी मैं भी पहनना जानती हूँ, क्षत्राणी हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है यहाँ पे हमने कुछ करिए फिर बात करिए हमसे। और अगर किसी को देखना है कि सीमा की टीम क्या करती है तो मार्केट में आइए, मैदान में आइए, जब हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ विवेक के उससे आई थी, मुझे लगा
हम अपनी बात रखेंगे हजारों लोगों में, बट नहीं हुआ। ठीक है, आप सबको मेरी बात बुरी लगी है उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जय भवानी।